हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हैं कोलकाता में। एक बहुत ही फेमस मार्बल स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसको कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। ये क्वीन विक्टोरिया के नाम पे बनाया गया है, उनके मेमोरियल में बनाई गई है। और ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। सन 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया की मौत हो गई इंग्लैंड में, उस टाइम पे जो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एक प्लान दिया कि भारत में एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जाए, एक मार्बल पैलेस या मार्बल हिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर बनाई जाए जो कि ब्रिटिश ईगो और ब्रिटिश माइट का प्रतीक बन जाए, और जिसके जो नाम दिया जाए जिनका विक्टोरिया के नाम पे। और ये पूरे यूरोप में और पूरे भारत में और भी जितने कंट्रीज़ थे उस टाइम पे, जो भारत और यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनको दिखाने के लिए कि ब्रिटिश एम्पायर की माइट क्या होती है। विक्टोरिया मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन में करीब 11 साल लग गए, और इसका जो मेन इंजीनियर्स थे वो मैसेस मार्टिन एंड कंपनी की तरफ से थे। और 1912 में आई बिलीव ये इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ। बट उस टाइम पे जो किंग थे, किंग जॉर्ज द 5, उन्होंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि जो इंडिया की कैपिटल है वो कोलकाता से हटा के उस टाइम पे दिल्ली में मूव किया जाए। तो जब ये बना तो उसके बाद इसका सरकारी जो यूज़ था, वो कोई सरकारी यूज़ के लिए वो रख नहीं पाए, क्योंकि ये मेमोरियल की तरफ से ही रह गया आगे। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो उसका गार्डन है 64 एकड़ ज़मीन के ऊपर, और हर जगह पे आपको इंग्लिश इंसाइनिया दिखने को मिल जाएगी। बहुत सारी जगह पे आपको एक माइस्टीरियस टेक्स्ट दिखने को मिलते हैं जिसका नाम होता है VRI, जो एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ की एक्चुअल नाम है लैटिना में, विक्टोरिया रेजाइना द इम्पेट्रिक्स। तो यहाँ का जो इनिशियल बिल्डिंग है वो क्वीन विक्टोरिया के मेमोरियल है और उनकी याद में बनाई गई है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये विक्टोरिया ने खुद बनाया, बट नो, दिस इज़ नॉट द ट्रू थिंग। ये उसकी मेमोरियल है उनके लिए, उनकी याद में। और इसके पीछे जो मेन हाथ है वो है लॉर्ड मिंटो। आई थिंक द काउंटेस ऑफ मिंटो शी टोल्ड अबाउट, बट इट्स मेनली द लॉर्ड मिंटो, जो जिनके नाम पे दिल्ली में मिंटो रोड भी बना हुआ है, वो थे इसके पीछे। और इसके डॉगरिस एंड जोहन्स, ये दोनों थे इसके मेन कारीगर, जो उस टाइम के ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है, जो गॉथिक स्टाइल में डिज़ाइन होता है, वो गॉथिक स्टाइल के डिज़ाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन दिस बिल्डिंग। इसके ऊपर जब आप देखेंगे ना, बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर एक एंजल लगा हुआ है। दैट इज, आपको एक ब्रोंज का एंजल दिख जाएगा। ये एंजल पहले हवा में घूमती थी बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बट अभी मेरे ख्याल से इसके नीचे का जो बियरिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। और क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इतना पुराना है और इतना डेलिकेट है, तो इंजीनियर्स आर नॉट एबल टू एक्चुअली रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। अदरवाइज आप देखेंगे जब भी हवा चलती थी, इसके जो एंजल का जो डायरेक्शन है, उसके जो पंख है वो उसी डायरेक्शन में रहती थी, क्योंकि इट वाज एक्चुअली रिवॉल्विंग। नाउ द रिवॉल्व हैज़ एक्चुअली स्टॉप्ड। दे ट्राइड लॉट ऑफ टाइम, व्हाट आई अंडरस्टूड, बट इट एक्चुअली डिडंट वर्क। बट स्टिल द मार्बल इज देयर। आप देखिए, लोग 7th वंडर 8th वंडर के बारे में बात करते हैं, बट यू सी दिस व्हाट कोलकाता होल्ड्स। आप लोगों को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ द मार्बल। आगे चल रहे हैं, अभी हम अंदर जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। इसका जो गार्डन है काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है एग्जैक्टली इस टाइम पे इसको पूरा कवर करने के लिए। मैं आप लोगों को सामने से दिखा देता हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में और एक खासियत ये है कि इसके जो मार्बल्स लगाए गए वो सारे मार्बल्स की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है जो ताजमहल को बनवाने में लगा था। और ब्रिटिश लोग इसको ना बहुत ही गर्व से कहते थे, दिस इज़ द ताज ऑफ द राज। और आप देखोगे सामने से तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ब्रिटिश लोग ये अपना बनाया हुआ ताजमहल कहते थे इसको। कोलकाता से दिल्ली में जब शिफ्ट हो गया ये कैपिटल, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे विक्टोरियाज मेमोरियल बनाए गए इंडिया के बहुत सारे शहर में। आई थिंक हरदोई में दूसरा बनाया गया था, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था और इतना बड़ा ब्रिटिश लोग और बनवा नहीं पाए। और यही पूरे इंडिया में आज विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से फेमस है, जबकि बहुत सारे और भी छोटे छोटे विक्टोरिया मेमोरियल बनवाए गए।
ये मेन डोम है। खिलौना। हाँ ये सेकेंडरी डोम है। और मैं आगे जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वीन का जो उस टाइम पे अल्बर्ट जो थे, जो किंग बनाए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ विक्टोरिया, उनका एम्ब्लेम लगा हुआ है, द 2 हॉर्सेस हियर। ये मेरे सामने जिसके अब मैं फोकस कर रहा हूँ ना, वो एम्ब्लेम है उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का। इसका 2 घोड़े 2 साइड में, 2 हॉर्सेस, 1 हॉर्स रिप्रेजेंट द यूनाइटेड किंगडम, अनदर हॉर्स रिप्रेजेंट द स्कॉटलैंड, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने स्कॉटलैंड को एक्वायर किया था। और उनका जो फ्लैग आप देखते हो उसमें 4 टुकड़े होंगे, आप अगर ध्यान से देखते हो, वो दिखाता है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इंडिया भी था। अब उनका जो फ्लैग है वो वैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दे केम आउट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और ये ऊपर आपको, ये ग्लास के ऊपर आपको इंसाइनिया दिख जाएगी, जो ब्रिटिश इंसाइनिया था उस टाइम का। जैसे मैंने बताया था, इस पर भी आपको क्लियर दिखता है। यहाँ पे जो उनका 4 पार्ट है उस इंसाइनिया के अंदर, वो 4 पार्ट दिख रहा था। बट दैट 4 पार्ट इज़ नो मोर अवेलेबल बिकॉज इंडिया हैज़ गॉन आउट ऑफ दैट इंसाइनिया राइट नाउ। उनके पास अभी बस स्कॉटलैंड और वेल्स और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो इंग्लैंड बचा है, उतना ही बचा है अभी। ये पीछे का हिस्सा है।